दोस्तों, एसडीएम आरती मिश्रा अपनी साधारण सी साड़ी में स्कूटी पर सवार होकर अपने छोटे भाई की शादी में तेजी से जा रही थी। एकदम सादे भेष में, न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा गार्ड, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह प्रकाश नगर हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी, जहां दरोगा सुनील वर्मा वर्दी में अपने साथियों के साथ खड़ा था। सुनील ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो आरती ने स्कूटी साइड में लगा दी। दरोगा ने पूछा, कहां जा रही हो? आरती ने शांत लहजे में कहा, मेरे भाई की शादी में। जिस पर दरोगा ने उन्हें हेलमेट न पहनने और तेज स्कूटी चलाने का बहाना बनाकर चालान भरने को कहा। आरती ने समझाया कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, लेकिन दरोगा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सिपाही से फुसफुसाया कि इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दरोगा ने आरती के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। आरती का सिर झटका खा गया, पर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में आग थी। दरोगा ने हंसते हुए कहा कि अभी भी अकड़ बाकी है और सिपाहियों को उसे थाने ले जाने को कहा। एक सिपाही ने आरती का हाथ पकड़कर खींचा, पर वह गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दरोगा का पारा चढ़ गया और उसने अपने आदमी से उसका घमंड तोड़ने को कहा। एक सिपाही ने आरती के बाल खींचे और उसे घसीटने की कोशिश की। आरती दर्द से कराह उठी, पर उसने अपनी पहचान छुपाए रखी ताकि वह देख सके कि ये लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने उसकी स्कूटी को लात मार दी। दरोगा ने चिल्लाकर कहा कि बहुत देखे हैं ऐसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी, अभी मजा दिखाता हूं, थाने ले चलो इसे, वहीं समझाएंगे। एसडीएम आरती मिश्रा अभी भी चुप थी। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है और कितनी हद तक अत्याचार कर सकता है। दरोगा सुनील वर्मा झुंझला गया था कि एक लड़की उसके थप्पड़ खाने और बाल खींचे जाने के बावजूद चुप थी। उसने सिपाहियों को उसे घसीट कर थाने ले जाने को कहा। आरती पहली बार जोर से बोली, छोड़ो मुझे। जिस पर दरोगा हंसते हुए बोला, अब जुबान खोली, चलो थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दरोगा ने चिल्लाकर चाय पानी मंगवाया और कहा कि एक स्पेशल केस आया है। आरती अभी भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दरोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाया कि कोई भी चोरी या जेब कतरी का केस डालकर उसे अंदर डालना है। आरती सब सुन रही थी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरोगा टेबल पर बैठा और नाम पता पूछा। आरती चुप रही। दरोगा ने जोर से मेज पर हाथ मारा और फिर से पूछा। आरती ने झूठा नाम नेहा वर्मा बताया। दरोगा हंसते हुए बोला कि ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी, और उसे जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। लॉकअप एक गंदा और बदबूदार कमरा था, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। आरती ने एक महिला के पूछने पर बताया कि कुछ नहीं किया है। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को बिना सबूत अंदर कर सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। दरोगा ने चोरी और ब्लैकमेलिंग का एक फर्जी केस तैयार करवाया। सिपाही ने सबूत के बारे में पूछा तो दरोगा हंस पड़ा और कहा कि इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने आरती को जोर से धक्का मारा। वह दीवार से टकराई, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। दरोगा उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि दरवाजे पर दरोगा अमित कुमार आ गया। अमित की थाने में छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने अंदर की महिलाओं की हालत देखकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, सुनील वर्मा ने मुस्कुराकर कहा कि एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही है, उसे सबक सिखा रहे हैं। अमित ने गौर से आरती को देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। उसने सुनील से पूछा कि इसका क्या जुर्म है। सुनील ने हड़बड़ाकर कहा कि इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। अमित को कुछ गड़बड़ लगी। उसने आरती से नाम पूछा। आरती चुप रही। सुनील ने हंसते हुए कहा कि यह तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अमित अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। उसने सिपाही को उसे दूसरी कोठरी में डालने का आदेश दिया। सुनील हैरान रह गया, पर अमित ने सख्ती से कहा कि वह देखेगा कि यह कौन है। आरती को एक और भी अंधेरी और गंदी कोठरी में डाल दिया गया। उसने चारों तरफ देखा, जहां एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। आरती अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। उसका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में था। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया और बोला कि बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी खड़ी है। सुनील वर्मा चौंका और घबराया हुआ सिपाही अंदर आकर बोला, सर, डीएम साहब। सुनील वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया।
अमित कुमार भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सुनील वर्मा से कड़क आवाज में पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? कंपोनेंट प्लेसमेंट। सुनील वर्मा घबराया हुआ बोला कि सब ठीक है, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी आरती की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। उन्होंने आरती की ओर देखकर पूछा कि इस महिला पर 420 और ठगी का केस है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कंपोनेंट प्लेसमेंट। डीएम साहब की आवाज गूंज उठी। सुनील वर्मा अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने आरती से सीधा सवाल किया, आपका नाम? जेरेनिया आरती ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया, आरती मिश्रा, एसडीएम। जेरेनिया पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। सुनील वर्मा के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। सुनील वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वह खुद एसडीएम निकली। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा, दरोगा सुनील वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? जेरेनिया सुनील वर्मा कुछ बोलने ही वाला था कि अमित कुमार ने तेज आवाज में कहा, सर मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब सुनील वर्मा अकेला पड़ चुका था। आरती ने अब अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दरोगा सुनील वर्मा, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। सुनील वर्मा के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी उससे दूरी बनाने लगे। अमित कुमार ने तुरंत हवलदार को उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया। जैसे ही हवलदार सुनील वर्मा को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक सुनील वर्मा ने जेब से कागज निकाला और मुस्कुराते हुए हवा में लहराया, लेकिन यह देखिए, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। आरती ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा, क्या यह असली है? जेरेनिया उन्होंने अमित कुमार की ओर देखकर कहा, इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो भी सुनील वर्मा का निलंबन रोका नहीं जा सकता। सुनील वर्मा की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई हो सकती है। उसकी हालत बिगड़ने लगी। अमित कुमार तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में सुनील वर्मा का रिकॉर्ड चेक करने लगे और बताया, सर यह कागज असली है, लेकिन सुनील वर्मा ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह कि सुनील वर्मा अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया था। अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। एसडीएम आरती ने सीधी नजर सुनील वर्मा पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम साहब ने आदेश दिया। जैसे ही सुनील वर्मा को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। सुनील वर्मा ने हंसते हुए थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। अमित कुमार भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम आरती ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन पुलिस टीम को बुलाया जाए। स्विंगल पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला कि वह सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। डीएम साहब ने गुस्से में पूछा, कौन बड़े साहब? पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एएसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ अपने फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे, कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए, तो कुछ दरोगा भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम आरती ने डीएम साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसपी को भी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे प्रकाश नगर जिले में हलचल मचा दी थी।
थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसपी साहब खुद आ गए थे। एसपी साहब थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम आरती शांत थी। उन्होंने एसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? अमित कुमार ने एसडीएम को एक फाइल दी। यह फाइल एसपी साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। आरती ने ठोस आवाज में कहा, एसपी साहब, ये देखिए आपके सारे काले कारनामे। स्विंगल अब एसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम आरती मिश्रा की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था। पूरे प्रकाश नगर जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम आरती का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।